दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो टाटा स्टील में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस और हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है टाटा स्टील के शेयर को लेकर, साथ में JSW और टाटा स्टील में से कौन सा स्टॉक शानदार है जिसमें इस समय निवेश किया जा सकता है, दोनों में से कंपेरिजन किया जाएगा। साथ में टीवी नरेंद्र की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसको भी देखेंगे और क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स में 58,191 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 30% की मामूली सी गिरावट देखी है, यानी 0.0353% की मामूली सी गिरावट। तो एक तरह से अगर आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग है बाजार की, बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई और मामूली सी गिरावट हुई। निफ्टी मेटल में लगभग 0.5% की गिरावट थी, यानी 5,931 के स्तर पर 0.43% की गिरावट थी। और अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक 103 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.24% की हमने गिरावट देखी है। तो गिरावट कोई बड़ी नहीं है। और वैसे देखें तो जो इंट्राडे का लो है वो 101 का था, यानी 3 डिजिट को आज इसने नहीं तोड़ा। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से अभी भी स्टॉक की 7.44% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों स्टॉक ने निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। थोड़ी सी वॉल्यूम में कमी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो JSW और टाटा स्टील दोनों ही स्टॉक काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस वॉलेटाइल मार्केट में क्या इस समय हमें स्टील सेक्टर के इन शेयरों में निवेश करना चाहिए। वैसे अगर टाटा स्टील की बात करें तो पिछले 1 साल के हिसाब से 20% ये स्टॉक गिर चुका है। अब यहाँ पे टाटा स्टील और JSW की बात करें तो ये दोनों ही कंपनियां एक मजबूत ब्रांड के साथ में आगे बढ़ रही है। टाटा स्टील का तो बोले तो टाटा ग्रुप का एक नाम ही काफ़ी है, और JSW स्टील की बोले तो ये JSW ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है और दोनों कंपनियों का कारोबार तो काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ पे करें तो दोनों कंपनियों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है वो है सरकार की तरफ से जो 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जो 22 मई से आप समझ सकते हो कि शुरू हो चुकी है और इस वजह से इनके एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने और दूसरी ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से इनकी कारोबार में 75% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अगस्त महीने की बात करें तो इनके कारोबार में लगभग 66% की एक्सपोर्ट के कारोबार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार अगस्त महीने में उन्होंने 0.45 मिलियन टन का ही एक्सपोर्ट किया, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ये 1.33 मिलियन टन का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हो कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि जो 15% ड्यूटी लगाई गई है एक्सपोर्ट के कारोबार के ऊपर, उसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर अगर कंपनी के कारोबार की बात करें तो 35 से लेकर 40% की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी जो इनका एक्सपोर्ट का होगा बिजनेस वो 10 से लेकर 12 मिलियन टन का रह सकता है। साथ में जो ग्लोबल स्लोडाउन है उसका इफेक्ट भी है और चाइना में जो लॉकडाउन लग रहे हैं उसकी वजह से भी डिमांड में काफ़ी कमी है। टाटा स्टील की बात करें तो करीब 1 ईयर के हिसाब से 20% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन JSW की बात करें तो ईयर टू डेट के हिसाब से यहाँ पे लगभग फ्लैट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की तरफ से होल्ड की कॉल दी गई है टाटा स्टील के ऊपर, और उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया वो है 95 का, जो उन्होंने एक्चुअल में उसको टारगेट को उन्होंने रिवाइज़ किया है। पहले उनका 80 से उनका ही टारगेट था, उसको बढ़ा के 95 किया। तो वैसे तो प्राइस अभी 100 के ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उनका जो टारगेट था उस टारगेट को उन्होंने बढ़ाया। एक तरह से ये पॉजिटिव सिग्नल है। जेफरीज का कहना है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसकी वजह से आने वाले समय में स्टील के प्रोडक्शन और इसकी एक्सपोर्ट के कारोबार में 6 से लेकर 11% की और गिरावट होने की संभावना बन सकती है। जेफरीज की बात करें तो JSW की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है और उनके हिसाब से यहाँ पे आने वाले समय में इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है। बोनांजा पोर्टफोलियो के जितेंद्र उपाध्याय का कहना है कि अगर JSW और टाटा स्टील को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो अभी समय टाटा स्टील अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल इंडस्ट्रीज़ का P 6.13x है, जबकि टाटा स्टील का P 3.17x है। और इसके तुलना में अगर आप देखें तो टाटा स्टील में इस समय स्टॉक अंडर वैल्यू लग रहा है और आने वाले समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके बढ़ने की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो JSW का जो P है वो 9.71 का है। इस हिसाब से देखें तो वो ओवर वैल्यूड गिना जा रहा है। तो उनके हिसाब से अगर देखें तो टाटा स्टील इस समय स्टॉक अंडर वैल्यू है और इसमें निवेश किया जा सकता है। आने वाले समय इसकी प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। फाउंडर और CEO है यूनिवेस्ट प्रेफर्स के, उनका कहना है कि अगर हम टाटा स्टील और यहाँ पे JSW को कंपेयर करें तो टाटा स्टील का एक
जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और उन्होंने जो इसका टारगेट दिया है वो 138 का 3 से लेकर 6 मंथ के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करते हैं तो पुनीत अरोड़ा का कहना है कि आपको 138 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का कहना है कि फंडामेंटली देखें तो टाटा स्टील काफ़ी मजबूत लग रहा है और इस समय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो जो टेक्निकली चार्ट है वो इशारा कर रहे हैं कि JSW काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया है 633 के आसपास से प्राइस है, तो 666 से लेकर 687 का JSW की प्राइस देखने को मिल सकती है। और जबकि टाटा स्टील की बात करें तो नियर टर्म में 101 के आसपास स्टॉक है, नियर टर्म में ये 104 से लेके 108 तक जा सकता है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि टाटा स्टील और अगर हम JSW स्टील को कंपेयर करें तो उसमें अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले समय यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी की संभावना बन सकती है। टाटा स्टील की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, ऐसे में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। साथ में उनका कहना है कि टाटा स्टील का जो कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस तरह से अगर देखें तो आने वाले समय इसका जो टारगेट रखा है वो और शॉर्ट टर्म अगर टारगेट 107 है और इसका जो थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 120 का उनकी तरफ से दिया हुआ है। तो उनकी तरफ से भी दोनों में से अगर देखें तो आपको टाटा स्टील को ही पहले पसंद किया जा रहा है। रवि सिंघल जो GCL के CEO है उनका कहना है कि यूरोप में जो प्रॉब्लम चली है उसका काफ़ी इफेक्ट टाटा स्टील के कारोबार पे देखने को मिल सकता है और इस वजह से अगर देखें तो टेक्निकली JSW स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है और उनके हिसाब से आने वाले इसमें JSW की स्टील की जो प्राइस है वो 700 से लेकर 800 तक जा सकती है और स्टॉप लॉस उन्होंने 607 का रखने को कहा है। यहाँ पे कंपनी के CEO और MD TV नरेंद्रन की बात करें तो उन्होंने 34 ईयर्स कंपनी में दे दिए हैं और इतना लंबा पीरियड निकालने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह से कंपनी को संभाला, इतना समय आपने किस तरह से निकाला, तो उनका कहना है कि मैं हमेशा कंपनी को लेकर पॉजिटिव रहा हूँ और कंपनी में क्या नया करना चाहिए उसके बारे में सोचते रहा हूँ और इसी वजह से ये समय निकल गया, पता भी नहीं चला। यहाँ पे TV नरेंद्रन का कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। हमने लगातार अच्छे पॉजिटिव निर्णय भी लिए और फिलहाल कंपनी के पास कैश फ्लो काफ़ी मात्रा में है, उसकी कोई कमी नहीं है और इस वजह से हम आने वाले समय अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सकते हैं। हमने पहले भूषण स्टील को एक्वायर किया, उसके बाद में नीलांचल इस्पात लिमिटेड को भी एक्वायर किया। इस तरह से आने वाले समय और भी बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ही कोई एक्विजिशन किए जा सकते हैं। कुल मिला के अगर आप देखें तो लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। यहाँ पे देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि यूरोपियन ऑपरेशन जो है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बिजनेस में एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है और इस वजह से अगर देखें तो आने वाले समय में यहाँ पे टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह बनती है। तो कुल मिला के अगर आप देख सकते हैं गिरावट को इस मौके का फायदा उठाए और आने वाले समय में टाटा स्टील में शानदार तेजी बन सकती है, तो निवेश आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 76% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। देख सकते हो कि टाटा स्टील और JSW दोनों ही मजबूत है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको लेकर ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रही है। तो ऐसे में अभी टाटा स्टील में निवेश कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है और लगता है आने वाले समय में कम से कम अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो इसका टारगेट आपको 500 देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।